Right, बच्चों. So once again, welcome back to chemistry class, and I'm your chemistry teacher शरद गुप्ता. बच्चों, I welcome you in this chemistry class. बच्चों, पिछली कई क्लासेस से हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंटिन्यू किए हुए थे और आज टर्न है हमारी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का. इसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट. राइट बच्चों, आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था कि भाई सॉलिड की किसी भी मैटर की तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड से जब लिक्विड में बनता है तो उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और लिक्विड्स से जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. यानी कि यहाँ पे जिस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं बच्चों हम, कि व्हेन ए लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, the temperature is called as freezing point. राइट. और इसका हम एक तुरंत से एक रिलेशन भी बच्चों वेपर प्रेशर के साथ लगा देंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सोल्यूट कितना डिसॉल्व किया गया है उससे फर्क पड़ने वाला है बच्चों. तो यहाँ पे हम लोग को एक वेपर प्रेशर का रिलेशन निकालना पड़ेगा किसी भी लिक्विड का बच्चों. राइट. तो ये बच्चों आपका है प्योर लिक्विड. और प्योर लिक्विड जो इवापोरेट होता है तो उससे जो वेपर प्रेशर कॉज होता है उसका नाम पी नॉट ए है. ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को हम पी नॉट ए करके लिखते हैं. इस प्योर लिक्विड में बच्चों जब हम ऐड करते हैं कोई सॉल्यूट, राइट, तो क्या होता है यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो हमारा प्योर लिक्विड का, देखिए तो अभी, क्योंकि यहाँ पे सरफेस जो है वो शेयर हो गई है, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है बच्चों, तो इसलिए क्विकली आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे जो है वो सरफेस शेयर हो गई है. इसकी वजह से अब लिक्विड उतना इवापोरेट नहीं होगा और इस वेपर प्रेशर को हम कहते हैं पीए. और पीए बच्चों कम होता है पी नॉट ए के, क्योंकि इवापोरेशन जो है वो कम हो रहा है पहले के कंपैरिजन में. अब इसका रिलेशन फ्रीजिंग पॉइंट से कहाँ से आता है बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट का अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें तो हमको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी बच्चों. ग्राफ के लिए सबसे पहले हमने एक वाई एक्सिस पे मार्क किया यहाँ पे अपना वेपर प्रेशर को, और एक्स एक्सिस पे मार्क किया हमने टेम्परेचर. राइट बच्चों. अब मानिए हमारे पास में कोई लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर जो है रूम टेम्परेचर पे सपोज करो इतना है, यहाँ पे हमने मार्क किया. अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे बच्चों उसका वेपर प्रेशर गिरता जाएगा. क्यों गिरेगा? क्योंकि जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है वैसे वैसे लिक्विड की मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी, अब वो उतना इवापोरेट नहीं होंगे. ये बहुत सिंपल सी बात है, हम सबको अच्छे से समझ में आती है. राइट. जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम हो रहा है बच्चों एक टाइम आएगा कि जब ये वेपर प्रेशर में एक सडन डिक्लाइन जो है वो दिखाई देगी. राइट. ये सडन डिक्लाइन क्यों हुई बच्चों? क्योंकि यहां तक तो ये था प्योर लिक्विड, और जैसे ही हमने इसको और टेम्परेचर डिक्रीज किया अब ये बन गया सॉलिड. राइट बच्चों. तो इस टेम्परेचर को अगर हम मार्क करें, एक लाइन यहां से एक्सट्रापोलेट करें अपने टेम्परेचर एक्सिस पे, तो ये जो टेम्परेचर आ गया इसको बच्चों हम कहते हैं टी एफ नॉट, यानी टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर लिक्विड. अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है इस डायग्राम का वो ये कि द टेम्परेचर at which vapor pressure of pure liquids
becomes equal to vapor pressure of pure solid, right? That is called as that is called as फ्रीजिंग पॉइंट। उसको हम कहते हैं बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। यानी प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। अब इस ग्राफ में हमको, ये तो बच्चों हमारा हो गया प्योर लिक्विड का ग्राफ। अब हमने क्या किया, थोड़ा गड़बड़ घोटाला करते हैं, इस लिक्विड में हम थोड़ा ऐड कर देते हैं सॉल्यूट। अब देखते हैं कि क्या होगा। पहली बात तो हमने अभी पढ़ा कि जैसे ही किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर अपने आप से डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, और जैसे ये सरफेस एरिया कम हुई उस लिक्विड का वेपर प्रेशर गिर गया, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इसी टेम्परेचर पे यानी 25 डिग्री पे अगर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बच्चों कम ही आएगा, राइट। तो जैसे जैसे अब इसका टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका भी वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सडन फॉल है वेपर प्रेशर की, वो हो रही है प्योर लिक्विड के सडन फॉल वाले टेम्परेचर से कम पे, राइट। यानी इसको अगर हम बच्चों एक्सट्रापोलेट करें इस ग्राफ को, तो ये जो लाइन हमारे पास में आ रही है, ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया टी एफ। और टी एफ क्या है, टी एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर, नॉट प्योर बच्चों, ऑफ सॉल्यूशन। यानी जब हमने सॉल्यूशन बना दिया तब इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया टीएफ। और टीएफ कैसा है बच्चों, टीएफ है लेस देन टीएफ नॉट, यानी यहां पे हो गया डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लिखने जा रहे हैं बच्चों डेल्टा टी एफ, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अब ये टी एफ नॉट क्या था, फिर से याद कर लो, कोई बात नहीं। टी एफ नॉट था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, और टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। हमेशा जो है यहाँ पे बच्चों बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से ये थोड़ा उल्टा हो गया, क्योंकि वहां पे जो था वो टीबी ज्यादा था, तो हमने टीबी में से टीबी नॉट सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में चूंकि फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है, नया फ्रीजिंग पॉइंट कम है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे टी एफ नॉट में से टी एफ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये डेल्टा टीएफ जो है बच्चों, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट से हमको पता लगा कि जैसे जैसे हम इसमें सोल्यूट ऐड करते जाएंगे, उसकी मोलालिटी बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, राइट। तो विच कंफर्म्स कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is a colligative property। क्यों है बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जिसमें प्रॉपर्टी केवल सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है, और ऐड कर दो सॉल्यूट और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, राइट। अब इस डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी को बच्चों हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ टाइम्स स्मॉल एम। अब ये के एफ कहां से आ गया बच्चों, के एफ है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, राइट, इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट
और ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है बच्चों, ये डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्वेंट कौन सा है। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो KF की वैल्यू कुछ और होगी, और अगर हमारा सॉल्वेंट ईथर, बेंजीन या कोई भी दूसरा सॉल्वेंट है तो KF का वैल्यू चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा बच्चों। देखिए इस टेबल में बहुत सारे KF और KB की वैल्यू जो है वो दे रखी है। राइट, लुक एट हियर। तो इसको देखिए आप, यहाँ पे वाटर, इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इन सभी का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, केबी वैल्यू दे रखा है और केएफ वैल्यू भी दे रखा है। ये टेबल नंबर 2.3 है, आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है बच्चों। बहुत बार न्यूमेरिकल्स में केएफ और केबी की वैल्यू नहीं दे रखी होती है, तो अब कोई बात नहीं बच्चों, आप इस टेबल पे आए और यहाँ से वैल्यू नोट कर लेते हैं। हाँ हाँ, इसको याद करने का जरूरत नहीं है। क्यों बच्चों? क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये वैल्यू आपको गिवन होगी। लेकिन अगर आपके किसी न्यूमेरिकल में टेक्स्ट बुक में नहीं दे रखा है तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। वाटर का केएफ वैल्यू यानी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बच्चों दे रखा है 1.86, इथेनॉल का 1.99। राइट, आपको दिख रहा होगा ये। और साइक्लोहेक्सेन का 20, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कितना भी, कोई सा भी लिक्विड है उसका केएफ वैल्यू अलग अलग होता है। ये मेरा इस टेबल को दिखाने का पर्पस था बच्चों। राइट, नाउ वी आर कमिंग टू दिस फॉर्मूला अगेन बच्चों। तो डेल टीएफ इज इक्वल टू KF टाइम्स M। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा और ओपन कर लेंगे जिससे न्यूमेरिकल्स में डिफिकल्टी नहीं आए। तो इट इज गोइंग टू बी बच्चों डेल TF इज इक्वल टू मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट KF, और M क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। राइट, और इसको NB को भी अगर हम ओपन करें तो बच्चों ये हो जाएगा KF इंटू NB की जगह क्या आएगा? WB बाई MB। तो हम इसको लिख सकते हैं WB डिवाइडेड बाई MB इंटू WA इन किलोग्राम। राइट, इज इक्वल टू डेल TF, और डेल TF क्या था बच्चों आपका? डेल TF था आपका TF नॉट माइनस TF। इस पूरे फॉर्मूले से आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। राइट, बस ध्यान रखिए बच्चों कि सॉल्वेंट का वैल्यू आपको किलोग्राम में ही लेना है। राइट, और सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे WB ग्राम्स में, और मोलर मास तो ग्राम पर मोल में होता ही है। राइट, तो दिस इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों। अभी हमको नेक्स्ट लेसन में जो है एक एबनॉर्मल बिहेवियर जो है ऑफ सोल्यूट का डिस्कस करना है, और उसके बाद में हम लोग कुछ एप्लीकेशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करने वाले हैं। मेरा बच्चों आपसे यही कहना है कि आप जो है चैप्टर अपना रेगुलरली रिवाइज करें, और रेगुलरली ही आपको उस पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करनी है, रेगुलरली आपको अपने नोट्स बनाने हैं। मैं तो हर लेसन में बच्चों कहते ही रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि जो बच्चे रेगुलरली पढ़ाई नहीं करते हैं, जिनको जो है वो लास्ट में जाके जिनकी घंटी बजती है बोर्ड के एग्जाम से पहले, तो 3 महीने में कभी बोर्ड का जो है वो सिलेबस तैयार नहीं किया जा सकता। बच्चों जो रोज पढ़ाई करते हैं, रोज सिंसियरली अपना टेक्स्ट बुक अच्छे से देखते हैं, वो तो कॉन्फिडेंट होके एग्जाम देते हैं। और जिनको लास्ट में सद्बुद्धि आती है, उनके तो बस कानों में से धुआं निकलता है, कभी कभी नाक में से भी निकलना शुरू हो जाता है। तो वो टेम्परेचर ना बढ़ना
बढ़ नहीं पाए, इसके लिए मेरी आपकी सलाह है बच्चों कि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं और सभी तरीके के बच्चे देखे हैं, वो भी जो साल भर पढ़ाई करते हैं और वो भी जिनको लास्ट में घोट के पीना होता है। तो घोट के तो कुछ पी नहीं सकते और हाजमा अलग खराब हो जाता है। गॉड ब्लेस यू बच्चों, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना बच्चों, नया चैनल बनाया है आपके सब्जेक्ट के लिए, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। बेल बटन जरूर दबाएं जिससे आपको सब्सक्रिप्शन का आइडिया लगता रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन, थैंक यू।